नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनूवाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेनूवाला में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वर्षा ऋतु के कारण भुट्टों का, जिसे पंजाब में छल्लियाँ बोला जाता है, कोई बहुत ही चटपटा स्नैक, जिसे आप स्नैक्स के तौर पर शाम को बच्चों को दे सकती हैं। जब बरसात में चटपटा खाने का मन हो तो बनाकर खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे इस कॉर्न से एक बहुत ही स्वादिष्ट स्नैक्स। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले ये हमने लिए हैं आधा किलो छल्लियाँ, भुट्टे। तो आपने जब भी भुट्टे सेलेक्ट करने हैं तो दूध वाले सॉफ्ट भुट्टे ही लीजिएगा। वो खाने में भी टेस्टी होती हैं और बनाने में भी आसानी से पक जाते हैं। मेरे भुट्टे भी थोड़े से पक गए, मैंने लेकर तो कच्चे ही मार्केट से परचेज किए थे। इसका कारण पता है क्या है? मैं 2 दिन कहीं और चीज़ों में उलझी रही, रेसिपियाँ डालने में बना नहीं पाई। तो ये लीजिए, ये मेरे पास आधा किलो है। इसे मैं अच्छी तरह वॉश कर लूँगी ताकि जो इस पर फसलों पर जो रसायन कीटनाशकों का छिड़काव रहता है उसका दुष्प्रभाव खत्म हो जाए। फिर हम बढ़ेंगे आगे। आधा किलो जो हमने भुट्टे लिए हैं उसको छोटे छोटे पीसीज में ऐसे कट कर लेना है। एक तो जल्दी पक जाएंगे, दूसरी बात क्या है कि खाने में भी, सर्व करने में भी आपको सुविधा रहेगी। इसे भी हम हाथ से ही तोड़ लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है जी, सारे को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया। अब धो ले। जितने आप कच्चे भुट्टे लेंगे सॉफ्ट होंगे, अच्छे बनेंगे, खाने में स्वादिष्ट होंगे। चलो, ये तो नहीं टूट रहा, देखते हैं ट्राई करके लेट अस सी। तो अगर हो जाता है तो कट कर लेंगे। हाँ, कच्चों का ज़्यादा बढ़िया बनता है। चलो, बनाना तो पड़ेगा ही। इतना देखिए हो गए ना। तो अब और इंग्रेडिएंट के बारे में मैं बता रही हूँ क्या क्या लेना है। ये हमने कट कर रख लिया है। ये लेना है डेजिकेटेड कोकोनट, नारियल का बुरादा। आधा किलो के पीछे हमने डेढ़ टेबल स्पून से लेकर आप 2 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। और इसके बाद लेनी है आपको राई क्या लेनी है? आधा टेबल स्पून, क्योंकि हमारा आधा किलो भुट्टा है। और उसके पश्चात लेना है कड़ी पत्ता। ये लेने हैं 5-7, अगर बड़े हैं तो 5 ले लें, छोटे छोटे हैं तो 7-8 ले लें। ठीक है ना जी, ऐसा होता है इसका। अनियंस लेने हैं, अगर बड़ा है, बहुत बड़ा है तो 1 ले लें, अगर छोटे हैं तो 2 छोटे छोटे, मतलब इतना बनना चाहिए। फाइनली हमने इसे कट कर लेना है। ठीक है, छोटे छोटे पीसों में। साल्ट लेना है टू टेस्ट। ठीक है जी। और इसके बाद शुगर लेनी है आपने, आप 1 से लेकर 2 टेबल स्पून तक ले सकते हैं। कि आपको अगर ज़्यादा मीठी चटनी वाला पसंद है तो आप 2 टेबल स्पून डालिए, नहीं 1। और अगर और आपको एक अल्टरनेटिव और बता देती हूँ कि जब आप इसे प्रिपेयर कर लेंगे, आपको लगेगा कि उसमें थोड़ा चटनी में जो साथ बनेगा कि थोड़ा नमकीन ज़्यादा है, तो आप उसमें पीसी हुई चीनी मिला सकते हैं, या थोड़ी और मिलाकर ऐसे मिक्स कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। शुगर हो गया। तो उसके बाद आपको क्या लेनी है? इमली आपने 65-70 ग्राम, 65 ग्राम मैंने इमली ली है। 65 ग्राम इमली लेकर अच्छी तरह धोकर उसे आधा से 1 घंटा पहले भिगो देना है। ठीक है, कितने पानी में भिगोना है? ये वाला जो स्टील का ग्लास रहता है वो आधा गिलास पानी में, इतने पानी में आधा गिलास, स्टील का ग्लास का मेरा बिल्कुल सही मेजरमेंट लिया हुआ है। उतने पानी में आधा से 1 घंटा पहले आप भिगो दीजिए। भिगोने के पश्चात क्या करना है आपको? उसे अच्छी तरह रब करके मसल के किसी स्ट्रेनर से, जैसे हम चाय पनी होती है ना, चाय छानते हैं, चाय छानने की छाननी, या किसी और बड़ी छलनी में छानकर उसका जो पल्प है वो स्ट्रेन करके निकाल लेना है। जो सीड्स रहती हैं, वो ब्रांचेस सी रहती हैं, रेशे रहती हैं, उसको अच्छी तरह निकाल कर फेंक देना है। तो ये इमली का पानी हमने इस प्रकार से तैयार कर लेना है। ये हमने ऑलरेडी तैयार करके रखा है ताकि हमारी जो रेसिपी है वो ज़्यादा लंबी ना हो, टाइम ना लगे। ठीक है जी, ये हमारा सारी तैयारी होगी। लाल मिर्च पाउडर लेना है। कितना लेना है? मैंने तो 1 टीस्पून लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 टीस्पून से अब भी ले सकते हैं। तो ऑयल लेना है। ऑयल कितना लेना है? 2 टेबल स्पून। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी आगे बढ़ते हैं कि कैसे बढ़ना है। हम अभी
एक कुकर ले लेंगे। कुकर ले लिया जी हमने। कुकर में थोड़ा गिल्ला है तो इसे मैं सूखने देती हूँ। तो ये जो कॉर्न है बहुत ही टेस्टी लगता है और हेल्दी तो होता ही है कॉर्न। जो भी फ्रेश चीज़ें होती हैं रेशेदार होती हैं, जैसे इसमें फाइबर खूब रहता है, वो हेल्थ के लिए तो बेनिफिशियल होती ही हैं। और घर में बनी हुई चीज़ें तो होममेड चीज़ें तो एक्स्ट्रा ही बेनिफिशियल होती हैं। साफ सफाई का, हाइजेनिकनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है घर में जब हम प्रिपेयर करते हैं। जो स्पाइसेस होती हैं, चीज़ें अच्छी क्वालिटीज़ की होती हैं, हाई क्वालिटीज़ की रहती हैं। तो इस प्रकार आपको बच्चों को जब भी भूख लगे वर्षा ऋतु में, जब भुट्टो का जितना टाइम भी मतलब रहे सीजन, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई कीजिए। एक मैंने भुट्टे की चाट भी डाल रखी है और भुट्टे का चिल्ला भी डाल रखा है, और भी भुट्टे के बहुत से व्यंजन हम टाइम टू टाइम बनाते रहेंगे। कुकर हमारा सूख गया है, अभी इसमें मिलाने जा रहे हैं ऑयल। ये हमने ऑयल मिला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे राई। ऑयल के गर्म होने पर डाल देंगे राई। राई से खट्टापन आता है और टेस्ट भी इन्हेंस होता है। तो ये ले लिए मैंने कड़ी पत्ते, इसे भी ऐसे तोड़कर थोड़ा डाल देंगे। ठीक है जी, ये रहे हमारे कड़ी पत्ते। अब इसे थोड़ा तिड़कने देंगे राई को। इसके पश्चात राई देखिए तिड़क गई है ना, फट गई है, जिसे हम फटना बोलते हैं, क्रैकर होनी शुरू हो गई है। तो इसके पश्चात इसमें से साउंड आ रही है। तो अब हमने डाल दिया अनियन। जो अनियन है बारीक बारीक कटे हुए अनियन डाले हैं। इसे हमने ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा ब्राउन होने की पहले लाइट ब्राउन होने तक ही भूनना है, काले नहीं करने हैं। फिर जो इसका टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा और अच्छे भी नहीं लगेंगे। बस अब इसे मैं थोड़ा कुक करूँगी, फिर आपको दिखा दूँगी। देखिए इस प्रकार से हमने लाइट करने हैं, ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने हैं। अब मैं मिला रही हूँ इसमें रेड चिली पाउडर। यह मैंने बता दिया है कि आप अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो तीखा डालिए और कम करते हैं तो कम डालिए। दूसरी रही बात क्या है कि कई बार मिर्ची भी थोड़ी मात्रा में डालने पर ही बहुत ज़्यादा मतलब तीखी होती है, तो कम डालनी पड़ती है। अब रहा नमक। नमक कैसे डालना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो मैं पौना टीस्पून, जो टेबल है ना तो मेरे को हिसाब है इसका, पौने मतलब टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और आप इसमें थोड़ा काला नमक भी मिलाएंगे, वो मैं बाद में मिलाऊंगी, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसमें मिलाएंगे इमली का पानी जो हमने बनाकर रखा हुआ है। ठीक है जी, वो ऐड कर दिया। अब इसमें मिलाने जा रही हूँ मैं शुगर। तो ये मिला दिया। तो अब हम इसमें मिलाएंगे प्लेन वाटर। आधा गिलास में प्लेन वाटर मिला दूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि कितना बनता है, क्योंकि उसमें भी हमारा पानी था। आधा गिलास ही हमने प्लेन वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो आधा, ठीक है, आधा से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, क्योंकि बाद में हम ड्राई कर सकते हैं हम। तो जो डेजिकेटेड कोकोनट नारियल का बुरादा लिया है, जो पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाता है अवेलेबल। अब इसमें मिला देंगे हम कॉर्न हमारे। तो मिक्स करने के पश्चात इस प्रकार की इसकी ग्रेवी है। हम इसे कुकर के लिड को कर देंगे बंद और इसकी दिलाएंगे विसल। विसल कितनी दिलानी है ये हमारे कॉर्न पर डिपेंड करता है कि हमारा कॉर्न कैसा था। अगर तो कच्चा कच्चा था, दूध टपने वाला, जो मैं बताती हूँ वाइट सा रहता है, जब नखून डालते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सॉफ्ट है, तो आपका काम 3-4 विसल में हो जाएगा। अगर जैसे मेरा थोड़ा सा पुराना हो गया, मैं 1-2 दिन पहले लेकर आई थी मार्केट से, मैं जैसे बताया है कि बना नहीं पाई, तो मैं 5-6 विसल दिलाऊंगी, उसका टेस्ट भी ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो उसके पश्चात इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे, फिर करेंगे सर्व। देखिए हमारे कॉर्न थोड़े इतने कच्चे नहीं थे ना ज़्यादा, तो मैंने 8-9 विसल इसकी प्रेशर कुक कर लिया है। अब रूम टेम्परेचर पर थोड़ा ठंडा भी होने दिया है। अब देखते हैं कि प्रेशर कितना है, थोड़ा है, निकाल देते चलो। तो ये कॉर्न पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा कच्चे तो 5
6 विसल में, 4-5 विसल में वो कॉर्न टेंडर हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अगर मतलब थोड़े पक जाएं तो वो तो नेचुरल बात है कि आपको ज़्यादा विसल दिलानी पड़ेगी। तो ये रहे जी, अब टच करके देखते हैं कि कितना सॉफ्ट हो गए हैं, टेंडर हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, खाने लायक होने चाहिए ना। तो ये रही इसकी सॉस। अगर आप ज़्यादा इसकी मतलब सॉस चाहते हैं कि ज़्यादा थिक हो तो आप ऐसे इसे थिक भी कर सकते हैं बाद में ऐसे रख के, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा इसे गाढ़ा होने तक पका सकते हैं, नहीं तो बच्चे पीते हैं साथ में टच करके खाते हैं। तो जैसा एज इट इज़ आपको पसंद हो, एज यू लाइक आप मतलब सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्व करने का तरीका बताऊंगी। थोड़ा थिक होने देते हैं कि थोड़ा सा तो लोग होना ही चाहिए। हमने 1-2 मिनट इसे और थोड़ा थिक कर लिया है, मतलब कि ऐसा इस प्रकार की कंसिस्टेंसी इसकी रख ली है सॉस की। अब मैं सर्व करने का तरीका बता रही हूँ कि किस प्रकार से आपको सर्व करना है, कैसे सर्व करना है। तो लीजिए, कोई भी आप बाउल लीजिए स्टाइलिश सा, अच्छा सा, क्योंकि अगर कहते हैं कि सर्व बढ़िया ढंग से किया गया हो तो खाने का बरबस ही मन करता है। अगर ऐसे बर्तन ही गंदा हो तो खाने का भी मन नहीं होता किसी चीज़ को। तो आपने अच्छा सा कोई भी बाउल ले लीजिए, उसमें सर्व कीजिएगा। तो हरा धनिया के पत्ते भी इस पे आप काट के डाल सकते हैं। ऐसा सॉस के साथ ही से सर्व किया जाता है। तो हरे धनिया के पत्ते आप ज़रूर डालिएगा। मेरे को मिले नहीं थे तो मैंने नहीं डाले हैं, उससे इसका जो फ्लेवर है कई गुना इन्हेंस हो जाता है। ये मेरे पास सौंफ का पाउडर है पिसा हुआ, तो मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ सौंफ पाउडर। ये काला नमक है, जिसे आप लाल नमक भी कई जगह बोलते हैं। दिखाती हूँ कैसा रहता है। सौंफ पाउडर, काला नमक का पाउडर और चंकी चाट मसाला, ये सभी चीज़ें आपको इसके ऊपर स्प्रिंकल करनी है। इसमें भी नमक रहता है ना, चंकी चाट मसाले में भी। तो लीजिए हमारा चटपटा, ठीक है। मेरे को ख्याल आ गया था कि थोड़े से पत्ते पड़े हैं पुदीना के, तो वो धनिया पुदीना के पत्ते आप इसके ऊपर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा टेस्ट भी होगा और पौष्टिकता भी बढ़ जाती है, देखने भी सुंदर लगता है। तो इस प्रकार आपको सर्व करना है। मैं थोड़ी चटनी ऊपर इसलिए नहीं डाल रही हूँ कि थंबनेल लेना है। वो मतलब जो सॉस है इमली की जिसमें हमने कुक किया है वो इसे कवर कर लेगा, फिर अच्छी तरह से थंबनेल ले पाएंगे। और आपने इसके ऊपर वो चटनी अच्छी तरह ही जिसमें हमने कुक किया डालनी होती है। तो लीजिए हमारा कॉर्न स्नैक्स, इवनिंग स्नैक्स बनकर बिल्कुल रेडी है। आप मेरे को फॉलो करते हुए इस प्रकार से रेसिपी को ट्राई कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ किस प्रकार की लगती है। तो एक मैसेज को हमेशा याद रखिए, पेड़ पौधे लगाए, पानी बचाएं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद। चल।